आज समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे इनके ये चाचा हों अखिलेश जी के, चाहे वो कोई पवन पांडे करके एमएलए थे शायद अयोध्या में, वो सारे लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, लड़की के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं और लड़की की माँ के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि बलात्कारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। 12 साल की बच्ची जो बिना पिता की बच्ची है, उसके सिर्फ माँ है घर में, पिता का साया सर से उठ चुका है, उस बेटी के लिए उनको तकलीफ नहीं है, उनको उस बलात्कारी से उस संबंध रखते हैं ये लोग, उसके ऊपर ज़्यादा उनकी निगाह है क्योंकि वो एक धर्म से आता है, उसका नाम मोइन खान है। तो सारी सैफई जो गैंग है, पूरी गुट, पूरा सपा जो परिवार है, जो सैफई परिवार है, वो सांसद हो चाहे अयोध्या से जो अभी जीत के आए हैं, जो बोल रहे थे राम राज्य की बातें करते थे, जो खुश हो रहे थे कि मैं अयोध्या से जीता हूँ, वो सारा गैंग सिर्फ और सिर्फ मोइन खान को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए सब टूट पड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ मोइन खान को बचाना है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से उनका वोट बैंक खराब नहीं होना। प्रियंका जी की बड़ी इज्जत करती हूँ भाई, बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसे बयान देती रहती हूँ। मणिपुर जाते हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश जाते हैं, लेकिन अयोध्या का मामला आता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते? तो मुझे लगता है चाहे वो नेता हो चाहे पुलिस वाले, सबको जेल जाना चाहिए जो उस बेटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। प्रीति मैम, जिस तरीके से अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप किया गया है और इसी के बचाव में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग रख दी है, शिवपाल यादव कह रहे हैं नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही हैं कि एक तरफ 12 साल की बच्ची का गैंग रेप और उस पर भी राजनीति हो रही है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि अयोध्या में जीतने के बाद जो वहाँ के सांसद हैं, मैंने उनके बयान भी देखे, अखिलेश यादव के बयान भी देखे, और सबसे ख़राब बात है कि 12 साल की बच्ची का मामला है। अब उसमें आरोपी कोई होता, आरोपी हिंदू होता, मुसलमान होता, कोई और धर्म जाति से होता, आप उस पर बात करिए जिसने बलात्कार किया है। मैं तो सबसे ज़्यादा आश्चर्य इस बात पे कर रही हूँ मैं से कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी को घेरने के लिए जाया करते थे, पिछले 29 तारीख को ये मामला सामने आया है और पिछले 4-5 दिनों से एक भी गैंग के लोग, गैंग तो मैं इनको बोलती हूँ, गैंग के लोग अयोध्या नहीं पहुँचे। हर बात पे ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पे जो भाई बहन का एक गुट जाता करता था गिरते पड़ते योगी जी को घेरने के लिए, वो सब गायब हैं। वो सारा अवार्ड वापसी गैंग, वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो हर बात पे योगी जी को घेरता था, वो सब गायब है। रीज़न सिर्फ इतना है कि 12 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ उससे कोई इनको लेना देना नहीं है। मतलब दिल में वो चोट भी नहीं है, दिल में वो तकलीफ भी नहीं है कि एक 12 साल की बच्ची जो बिना पिता की बच्ची है, उसके सिर्फ माँ है घर में, पिता का साया सर से उठ चुका है, उस बेटी के लिए उनको तकलीफ नहीं है, उनको उस बलात्कारी से उस संबंध रखते हैं ये लोग, उसके ऊपर ज़्यादा उनकी निगाह है क्योंकि वो एक धर्म से आता है, उसका नाम मोइन खान है। तो सारी सैफई जो गैंग है, पूरी गुट, पूरा सपा जो परिवार है, जो सैफई परिवार है, वो सांसद हो चाहे अयोध्या से जो अभी जीत के आए हैं, जो बोल रहे थे राम राज्य की बातें करते थे, जो खुश हो रहे थे कि मैं अयोध्या से जीता हूँ, वो सारा गैंग सिर्फ और सिर्फ मोइन खान को बचाने के लिए, उनके परिवार को बचाने के लिए सब टूट पड़े हैं। वो लोग जो यहाँ से उड़ उड़ के भाग भाग के हाथरस जाया करते थे, लखीमपुर खीरी जाया करते थे, आजमगढ़ जाते थे, हर जगह जो जाया करते थे, वो सारे लोग अब गायब हैं। एक भी आदमी आपको अयोध्या में नहीं मिलेगा। कारण सिर्फ यही है कि जो मोइन खान है उसको कैसे बचाया जाए। अब मोइन खान की जगह वो कोई पंडित होता, वो कोई ठाकुर होता, वो कोई ST SC OBC से होता, कोई भी हिंदू होता, तो आप देखते कि किस तरीके से जाते। वो जितने लोग जो हमेशा माइनॉरिटी की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं अयोध्या में जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मोइन खान को बचाना है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से उनका वोट बैंक खराब नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का जो रवैया है वो मुसलमान और समाजवादी पार्टियों के खिलाफ जो है वो बड़ा अलग है, असंवैधानिक है और मुसलमानों को तंग करने के लिए कोई ना कोई जो है वो बहाना ढूंढती है सरकार। आज ही उन्होंने मीडिया के वैसे आपको याद है कि मणिपुर कितने लोग गए थे? मणिपुर में बहुत खराब, बहुत भयानक एक घटना हुई थी। सारा भारत जो है वहीं टूट पड़ रहा था, वहीं चला गया। बहुत अच्छी बात है कि उस बेटी के लिए हम बात कर रहे हैं। हम मणिपुर की बेटी भी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, लेकिन अयोध्या की बेटी हमारी बेटी नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे इनके ये चाचा हों अखिलेश जी के, चाहे वो कोई पवन पांडे करके एमएलए थे शायद अयोध्या में, वो सारे लोग डीएनए की बात कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, लड़की के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं और लड़की की माँ के नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा है कि बलात्कारी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मतलब जिसके साथ उत्पीड़न हुई है, जिसने कई महीनों तक इन बलात्कारियों
का शोषण सहा है, वो एक सोचिए कल्पना नहीं कर सकता। एक 12 साल का बच्चा, एक 12 साल की छोटी बच्ची, और ये इतने बेशरम है। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी एक न्यूज़ चैनल पे, एक लीडिंग न्यूज़ चैनल जो है वो गया है मोइन खान के घर, मोइन खान के भतीजा, मोइन खान के भतीजे की पत्नी, ये उल्टा उस बेटी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और बेटी की उम्र 12 साल, और ये कह रहे हैं कि राजू करके कोई व्यक्ति था जिसके साथ उसका अफेयर था, और अगर 2 महीने से प्रेग्नेंट थी तो उसकी माँ को पता क्यों नहीं चला। उसकी माँ झूठ बोल रही है, उसकी माँ का टेस्ट होना चाहिए, बेटी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कोई ये क्यों नहीं कहता कि मोइन खान का टेस्ट होना चाहिए? आप 12 साल की बच्ची का रेप होने के बावजूद आपको उसके लिए कोई तकलीफ, कोई दुख, आंखों में आंसू वो नहीं दिख रहे। आप मोइन खान को बचाने के लिए इतने टूट पड़े हैं कि आप उस बेटी पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप छोटी सी बच्ची 12 साल की है, आप उसके कैरेक्टर एसिसिनेशन पे टूट पड़े हैं। और कितने बेशरम नेता हैं। मैं तो सबसे पहले प्रियंका जी की बड़ी इज्जत करती हूँ भाई, बेटी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसे बयान देती रहती हूँ। मणिपुर जाते हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश जाते हैं, लेकिन अयोध्या का मामला आता है तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते? प्रियंका जी से पूछने वाली बात है कि प्रियंका जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अयोध्या आप क्यों नहीं जा रही, और अयोध्या आप कब जाएंगी? अयोध्या की बेटी क्या देश की बेटी नहीं है? आप मणिपुर के लिए इतना छाती पीटते हैं सारे लोग। आप बंगाल के लोग मणिपुर चले गए थे, बंगाल के लोग लखीमपुर चले गए थे, बंगाल की जो दीदी हैं उनके सांसद तक हाथरस चले गए थे, लेकिन अयोध्या के इतना दूर हो गए एमएससी की पासपोर्ट वीजा लग रहा है। जो नेता बात मैं तो कह रही हूँ, मैं तो खुद चाहती हूँ कि इस मामले में जितने ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक अवसर ढूंढते रहते हैं योगी जी को घेरने के लिए, आप चलिए और योगी जी को घेरिए और योगी जी से सवाल पूछिए। योगी जी तो खुद वहाँ के विधानसभा में बैठ के बोल रहे हैं कि जो सपा के लोग हैं जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं 12 साल की बच्ची के ऊपर, सपा सच में सफा हो जाएगी। सपा का जो हाल है और जो नेता बयान दे रहे हैं ना, वैसे सबसे शर्म की बात है कि सबके घर में बेटियां हैं और उन सबके जो बेटियों के पिता हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं, बेटी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं किसी तरीके से, क्योंकि इनको खान जो गैंग है वो इनका वोटर है, इनको वोटर को बचाना है। 2027 में चुनाव है, उस बेटी से इनको कोई लेना देना नहीं है जिसने ये सब चीजें सही हैं। पर मैम वोट बैंक को परे रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो मोइन खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया है। देखिए, जो अवैध निर्माण हुआ, मैंने सुना कि अवैध निर्माण है, उसके परिवार के लोगों ने, मोइन खान के परिवार के लोगों ने कहा कि जो वो बेकरी है वो किसी और की है और वो शायद जो बिजनेसमैन है वो लंदन में रहते हैं और उनका ये किराए पे शायद लेके बेकरी चलाते थे, ये उसके ओनर भी नहीं है। लेकिन अगर अवैध निर्माण है तो क्यों नहीं बुलडोजर चलेगा, मुझे ये बताइए। एक तो आप अवैध निर्माण करते हैं, दूसरा आप छोटी बच्चियों को फंसाने का काम करते हैं, आप उनका यौन शोषण करते हैं, गैंगरेप करते हैं। आज वो बेटी जो है दर दर भटक रही है, वो इतने महीनों से उसका परिवार परेशान था और उसमें दोषी सिर्फ सपा के लोग या कांग्रेस के लोग नहीं, सपा कांग्रेस के साथ साथ मैसी वो पुलिस वाले भी दोषी हैं, जहां वो परिवार 2 महीने से गुहार लगाता रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ सीएम योगी कि उन्होंने थाना अध्यक्ष से लेके कांस्टेबल से लेके पुलिस वालों से लेके सबको सस्पेंड नहीं, सबकी नौकरियां भी जाना चाहिए जो अभी भी सपा के इशारे पे नाचते हैं। पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं सरकार के इशारे पे लोग जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम उनको हटाएंगे। देखिए, अगर सरकार के इशारे पे काम कर रहे होते तो 2 महीने से वो परिवार भटक रहा था वहाँ पे एफआईआर के लिए और इनको जेल में भेजने के लिए। मोइन खान को, ये जितने पुलिस वाले उसमें इन्वॉल्व थे, अगर सबको सजा तब दी गई है जब 29 को ये सबके संज्ञान में आया है, तो मुझे लगता है चाहे वो नेता हो चाहे पुलिस वाले, सबको जेल जाना चाहिए जो उस बेटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।